आ रही है। एक दिन से और आगे हम बढ़ जाते हैं एंड हमारी जो प्रॉफिट है वो 7300 की चलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे जो हमारा टारगेट था 5% का वो यहाँ पे हिट हो चुका है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बैंक निफ्टी की एक मंथली स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि आपको आसानी से पर मंथ 3 to 5% का रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बैंक निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी थी वो अब समाप्त हो चुकी है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी को भी चेंज करनी पड़ रही है। तो ये आपके लिए मंथली स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे आपको फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 1.25 लाख लगेगी। और हम लोग यहाँ पे जो न्यू रूल्स है वो 2 जनवरी से लागू हो जाएंगे, जहाँ पे 30 का एक लॉट होगा। तो भी आपको फंड्स की जो रिक्वायरमेंट होगी वो 1.25 लाख ही होने वाली है। इसकी जो टारगेट होगी वो 5% की होगी और स्टॉप लॉस भी हम 3 to 5% रखने वाले हैं। ये स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से फुली हेज्ड होगी जब हम डिज़ाइन करेंगे, और फिर अगर एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसमें एडजस्टमेंट भी करने वाले हैं। इस स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात यह है कि आपको न्यू सेबी रूल्स के अनुसार सही है और यहाँ पे बेस्ट फॉर वर्किंग पीपल हो जाती है, क्योंकि इसमें जो होती है एडजस्टमेंट, इसमें आपको पूरे दिन देखने की ज़रूरत नहीं रहती है। सिर्फ आपको ब्रेक इवन को नोट कर लेना है। अगर आपको जो मार्केट है बैंक निफ्टी आपके ब्रेक इवन को ब्रीच करती है तो ही आपको एडजस्टमेंट करनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड लर्निंग समथिंग फ्रॉम आवर कंटेंट। लेकिन इसके पहले कि मैं आज की वीडियो की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, तो हम लोग आ चुके हैं अपने स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी को ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। मैं यहाँ पे आपको नवंबर मंथ की बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ, 2 मंथ का दिखा देता हूँ, अक्टूबर मंथ एंड नवंबर मंथ। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट करनी है और कैसे लास्ट 2 महीने में परफॉर्म की हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ से रिसेंट मंथ को ले लेते हैं। जैसे कि अगर आप अक्टूबर को देखोगे, जो लास्ट एक्सपायरी थी वो आपकी थी 30 को। तो हमें क्या करनी है, फर्स्ट मंडे आफ्टर मंथली एक्सपायरी हम लोग किसी भी स्ट्रैटेजी को, मंथली स्ट्रैटेजी को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे 4 नवंबर को हम लोग स्ट्रैटेजी को बना रहे हैं। टाइमिंग जो होती है हमारी वो 9:45 से 10 बजे के बीच में आप कुछ भी ले सकते हो। मैं सपोज करो 10 बजे के आसपास की टाइमिंग लेता हूँ, जहाँ पे शुरू में इनिशियल जो आपकी वोलेटिलिटी होती है वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या करनी है, एक्सपायरी होगी मंथली होगी, तो 27 नवंबर की यहाँ पे एक्सपायरी ले लेते हैं। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें स्ट्रैटेजी बनानी कैसे है। तो सबसे पहले हम स्पॉट प्राइस को ट्रैक करते हैं। 51,386 चल रही है, तो इसका जो एटीएम होगा वो 51,400 होगा, जो कि आपके सामने है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, जो एटीएम है ना उसे सेल कर देंगे, स्ट्रैंगल बना देंगे पहले। तो हमने क्या किया, एक लॉट इसे सेल किया और एक लॉट इसे सेल किया। बाद में हम लोग लॉट को बढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। अभी आपकी लॉट जो है 15 के आसपास की होने वाली है। अभी आप बोलोगे सर ये तो सिंपल स्ट्रैंगल है, रुको अभी पूरी स्ट्रैटेजी बनी नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे आपको ब्रेक इवन देखने को मिल रहा होगा, इसे आपको पहले नोट कर लेनी है। तो अगर आप डाउन साइड की ब्रेक इवन की बात करो तो 49,514 है, एंड अप साइड की अगर ब्रेक इवन की बात करें तो 53,285 है। तो इसे हम राउंड ऑफ कर लेंगे, ठीक है ना। अगर 53,285 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये होगा आपका 53,300, ठीक है। और यहाँ पे 49,500, इन दोनों को नोट करना, 53,300 एंड 49,500। और हमें इसे एक एक लॉट बाय कर लेनी है। जितनी लॉट आप सेल करोगे उतनी आप बाय करोगे। तो सबसे पहले हम बाय करेंगे 53,300। तो यहाँ से आपको आती है 53,300, देखो ये कहाँ पे है, 53,300 खोजो जल्दी। तो ये आपको मिल जाएगी 53,300 यहाँ पे। और दूसरा हमें बाय करनी है 49,500 पी, ठीक है ना। ये कॉल साइड हमने बाय कर लिया। अब हमें 49,500 पी को बाय करनी है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, ये देखो आपकी 49,500, वेट एक सेकेंड, 49,500। तो यहाँ पे हमने एक लॉट इसे बाय कर लिया। अब हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो बन के तैयार हो जाती है। और यहाँ पे आपकी जो स्ट्रैटेजी बनी है ना वो आपकी है आयरन फ्लाई, जो कि आपका नाम भी सुना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो अब इसका स्टैट्स क्या होता है। इस पूरे स्ट्रैटेजी को बनाने में फिलहाल हम क्या करते हैं, एक एक लॉट यहाँ पे बढ़ा देते हैं, क्योंकि लॉट जो है वो 30 का होने वाला है बैंक निफ्टी का 2 जनवरी से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लॉट बढ़ा देते हैं। तो इसके लिए जो मार्जिन आपके लिए लगी कितनी लगी, इस केस में 1.29 लाख लगी। जनरली 1.25 लाख पे हो जाती है, बट आप मान के चलो 1.3 लाख आप रखना अपने डीमेट अकाउंट में, ठीक है। अगर हमें एक नज़र इसकी स्टैट्स की बात करें तो आप देखो मैक्स प्रॉफिट 30% की है, मैक्स लॉस आपकी 13% की है। आरआर रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ऐसे स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हो तो आपका जो आरआर रेशियो होनी चाहिए 1:2 से ऊपर की होनी चाहिए, ठीक है ना।
यहाँ पे अगर किसी भी साइड के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये अभी तो हेज्ड है, बट किसी भी साइड अगर आपको ये जो ब्रेक इवन दिख रही है वो मात्र 2.5% के आसपास की है, तो जब भी ये ब्रेक होगा ना हम वहाँ पे एक एडजस्टमेंट करने वाले हैं। और हमारे लिए जो इनिशियल टारगेट होगा, अगर आपके लिए 3% एनएफ है तो आप 3% में निकल जाना, नहीं तो मैं जनरली 5% का टारगेट और 5% का एसएल लेके चलता हूँ इस केस में, इस स्ट्रैटेजी में। तो हम देखते हैं कि नवंबर मंथ में कैसे परफॉर्म किया था, एंड अगर इसमें एडजस्टमेंट आती है तो हम करेंगे, नहीं तो अक्टूबर मंथ में देखेंगे कि उसमें क्या एडजस्टमेंट आई थी या नहीं आई थी। तो मैं सीधे एक एक दिन से बढ़ के जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नवंबर मंथ में एडजस्टमेंट आई नहीं थी, ठीक है ना। तो मैं एक एक दिन से आगे बढ़ जाता हूँ। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपके पास टाइम नहीं है मार्केट को ट्रैक करने का, तो आप सिंपल इस लेवल पे, बैंक निफ्टी के लेवल पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अलार्म लगा सकते हो, अलर्ट लगा सकते हो। जैसे ही मार्केट क्रॉस करेगी तो आप क्या जाकर देख सकते हो, इसे एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्टमेंट बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं, लेट्स से क्या होता है। एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारी प्रॉफिट है वो 1395 की चलती हुई नज़र आ रही है। एक दिन से और हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो चुकी है 1758 की। अभी भी हमारा जो ब्रेक इवन है वो काफ़ी डिस्टेंस पे है। एक दिन से हम और आगे बढ़ जाते हैं और हमारी जो यहाँ पे प्रॉफिट है 249 की चल रही है। एक दिन से और आगे हम बढ़ते हैं, हमारी जो प्रॉफिट है वो 2625 की चल रही है। एक दिन से और आगे हम बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो 5403 की चल रही है। 4.3% के आसपास की हमारी प्रॉफिट हो चुकी है। अब आप चाहो तो यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो, और अगर आपका पहला टारगेट 3% का इनफ है एंड और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि 4 दिन के अंदर ही आपकी 11 नवंबर हो रही है और हमें यहाँ पे 1 वीक के अंदर आपको 4.3% की प्रॉफिट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना। अब काफ़ी लोग क्या करेंगे, पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर मैं इस प्रॉफिट को बुक करके क्या मैं फिर से स्ट्रैटेजी को बना सकता हूँ। तो नहीं बना सकते हो आप। इस मंथ में, एक मंथ में एक ही बार इस स्ट्रैटेजी को बना सकते हो। हम लोग एक दिन से और आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी प्रॉफिट कम हो चुकी है। 2814 की प्रॉफिट चलती हुई नज़र आ रही है। एक दिन से और आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो दे सकते हो 8313 की चलती हुई नज़र आ रही है। जो हमारा पहला टारगेट है 5% का, वो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। बहुत लोगों के मन में क्या होती है कि वो लालच आ जाता है कि सर मैं इसको एंड तक रखूँगा तो 39,000 की प्रॉफिट होगी क्या। तो वो हो सकती है तब जब मार्केट आपकी ठीक मिडल में एक्सपायर हो। मिडिल में एक्सपायर होगी तभी हो पाएगी। इसलिए मैंने आपको रूल बता के रखा कि आपको सेट ऑफ रूल्स में काम करनी होती है, डिसिप्लिन में काम करना होता है। जैसे ही आपको 5% की प्रॉफिट मिले आपको सिंपली निकल जानी है, क्योंकि हो सकता है कल को मार्केट अगर बहुत तेज़ी से गैप अप हो जाती है तो आपकी जो ये प्रॉफिट है वो भी चली जाएगी। तो हमें एक डिसिप्लिन के तरीके से काम कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि 2 लॉट में कर रहे हो तो एक लॉट को बुक कर दिया और एक लॉट को ट्रेल कर रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसे हम कर सकते हो। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी से इस मंथ में यहाँ पे एडजस्टमेंट आई नहीं थी, ठीक है। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, अभी मैं आपको अक्टूबर मंथ में लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी और वहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट करके आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको मैं एक और नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हो और चाहते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टॉक्स के चार्ट वो आपको मिल जाए, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लेनी चाहिए मेरी टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं नोटिफिकेशंस के लिए यूज़ करता हूँ जनरली, बट मैं कुछ चार्ट के एनालिसिस करता हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो रिसेंट मैंने कुछ चार्ट यहाँ पे शेयर भी करी हुई है, जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका GPIL एंड ऑर्च फार्मा, यहाँ पे 2% अप थे। तो आप इसे एक बार देख सकते हो। यहाँ पे कोई भी मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह एडवाइस नहीं करूँगा कि आपको इसे बाय सेल, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस ये चार्ट शेयर कर लूँगा। अगर आपको एनालिसिस करनी आती है तो आप कर सकते हो, कहाँ पे टारगेट होगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है और आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। इस स्ट्रैटेजी की सबसे खास बात है कि ऐसे बहुत से मंथ हो गए जहाँ पे हमें एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, उसके पहले ही मार्केट आपके रेंज के अंदर ही रहेगी और आपको 5% पर मंथ का रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अक्टूबर मंथ में देख लेते हैं। अक्टूबर मंथ के लिए आपको सितंबर में जाना होगा और आपकी एक्सपायरी जो होगी, मंथली एक्सपायरी 25 को हुई थी एंड फर्स्ट मंडे आपको 30 सितंबर को आया था। तो इस दिन हम स्ट्रैटेजी क्रिएट करेंगे 10 बजे के आसपास में, और यहाँ पे आप 11 बजे भी कर सकते हो जब भी आपको टाइम मिले। यहाँ पे जो मंथली एक्सपायरी वो 30 अक्टूबर की है। तो सिंपल आपको क्या करनी है, ATM को ट्रैक करनी है। ATM फिलहाल है 53,200 पे। इसे हम क्या करेंगे, एक एक लॉट सेल कर देंगे, ठीक है, सिंपल है। आप यहाँ पे देखो एक एक लॉट में इसे सेल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 53,200 को सेल कर दिया। अब आपको दूसरा स्टेप होता है कि ब्रेक इवन को नोट कर लेना। तो ब्रेक इवन आपको डाउन साइड का है 51,507 एंड अप साइड का है 54,892। इसको राउंड ऑफ करेंगे, 54,892 हो जाता है 54,900 एंड 51,500, ठीक है ना। तब क्या करते हैं, 54,900 को बाय करेंगे। 54,900 को एक लॉट बाय करेंगे। जितनी लॉट आपने सेल करी है उतनी लॉट ही बाय करने वाले हैं। 54,900 को हमने बाय किया
और 51,500 को हम पुट साइड में बाय करेंगे, ठीक है ना, 51,500 को। तो यहाँ पे चलते हैं 51,500 के पास में, तो यहाँ पे है, इसे हमने एक लॉट बाय कर लिया। इससे क्या हुआ कि इससे हमारी जो RR रेशियो है 1:2.2 हो गई, 1:2 से ज़्यादा होनी चाहिए, पहले भी मैंने बताया था ध्यान से। मैक्स प्रॉफिट 17,000। यहाँ पे जो आपका मैक्स लॉस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 लॉट पे करने वाले हैं, तो सिंपली हम इसे लॉट भी चेंज कर लेते हैं ताकि सही से चीज़ें हो जाए। अभी आप देखो ये जो आपका बनी हुई है ना 1.24 लाख के अंदर हो गई, ठीक है ना, तो मार्जिन थोड़ी सी 5,000 इधर उधर हो सकती है। तो 35,000 का मैक्स प्रॉफिट है, मैक्स लॉस है 15,000 का, तो एक तरीके से हेज्ड है। जिस साइड भी हमें ब्रेक इवन आती है उस साइड हम एडजस्टमेंट करेंगे। एक एक दिन से आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि आपके कब यहाँ पे ब्रेक इवन आती है, ठीक है ना। चलिए, तो एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो हमारी पोजीशन वो प्रॉफिट में चली है 600 की। एक दिन से और आगे हम बढ़ जाते हैं और यहाँ पे जो प्रॉफिट है 1983 की चल रही है। एक दिन से और हम आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि कभी हमारा ब्रेक इवन आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड आप देखो हमारी जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 3% के आसपास है, 3399 की प्रॉफिट चल रही है, बट हम अभी ब्रेक इवन के आस पे ही हैं। तो हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी होगी। आइदर अगर आपको लग रहा है कि 3% की प्रॉफिट एनफ है मंथ के लिए तो आप लेकर बाहर हो सकते हो, बट मैं स्ट्रेटजी को एंड तक फॉलो करता हूँ। यहाँ पे देखो जिस साइड भी अब एडजस्टमेंट की बात आती है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। एडजस्टमेंट के लिए अलग से आपको मार्जिन रखने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इसी मार्जिन में हो जाएगी। ये एक अच्छी बात है इस स्ट्रैटेजी की। अब जिस साइड में भी एडजस्टमेंट आ रहा है, इस साइड में, इस सिनेरियो में किस साइड आ रहा है, पुट साइड में आपको मार्केट क्या हुई है, फॉल हुई है, तो यहाँ पे आपका डाउन साइड में एडजस्टमेंट आ रहा है, तो हम पुट साइड में काम करने वाले हैं। पुट साइड में क्या काम करेंगे, जो भी हमारा एटीएम चल रहा है उसको हम ट्रैक करेंगे। तो एटीएम फिलहाल आप देखो स्पॉट प्राइस है 52,000, ठीक है ना, तो 52,000 यहाँ पे भी दिख रहा है आपको एटीएम। इससे हम 500 पॉइंट इन द मनी जाएंगे। अगर कॉल साइड आई होती तो कॉल साइड हम लोग इन द मनी जाते हैं, पुट साइड आई होती तो पुट साइड हम इन द मनी जाएंगे। तो 500 पॉइंट अगर हम जाते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5 तो होता है 52,500। इससे हम क्या करेंगे, सिंपल एक लॉट बाय करेंगे। पुट साइड में एडजस्टमेंट है तो पुट साइड में ही बाय करेंगे। लेकिन अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हो तो पहले बाय करना, फिर आपको एक काम और करनी होगी कि जो यहाँ पे पुट साइड में हम लोगों ने हेज बाय किया हुआ है उसे हम लोग क्लोज कर देंगे। समझ रहे हो, एडजस्टमेंट करते समय इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि पहले आपको हेज को बाय करनी है 500 डिस्टेंस पॉइंट पे, फिर आपको यहाँ पे पुट साइड वाले को भी यहाँ पे क्या करनी है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ठीक है ना। इस बात को आप ख्याल रखोगे। अगर पहले प्रॉफिट बुकिंग करोगे तो आपको मार्जिन शॉर्टफॉल हो सकती है, ठीक है ना। तो पहले मैं यहाँ पे दिखाने के लिए जो पुट साइड है उसे आपको क्लोज करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया एंड उस क्लोज करने के बाद क्या होगा कि आपको 500 पॉइंट डिस्टेंस 1 2 3 4 5 इसे आप लोग बाय करोगे एक लॉट। जितने लॉट में काम कर रहे हो, 2 लॉट में काम कर रहे हो तो 2 लॉट में, और आपका कुछ चार्ट है वो कुछ वो ऐसा देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। अभी देखो मार्जिन आपकी उतना ही होने वाली है। अगर मार्केट अब आपके डायरेक्शन में जाती है जिसमें आप एडजस्टमेंट करे हुए हो तो आपकी जो टारगेट है वो आपका 4100 की हो सकती है। अगर बैक आती है तो भी आपको प्रॉफिट हो सकती है। बस एक ही सिनेरियो में लॉस होगा, अगर मार्केट यहाँ पे 4% डाउन अगले दिन ओपन हो जाती है अचानक से सडन, तो आपको यहाँ पे लॉस हो सकती है। अगर सडन भी ओपन होती है तो आप देख लो लॉस कितना हो सकता है। तो उस हिसाब से ये बहुत कम सिनेरियो होगा कैसा होगा, बट अगर ऐसा होता है तो आपको लॉस लेनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसे आयरन फ्लाई सीखनी है जहाँ पे आपको लॉसेस बिल्कुल कम हो, तो हम लोग यहाँ पे जनवरी में एक मेंटरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं ऑप्शंस में, वहाँ पे आप इसको अपने आप को इनरोल कर सकते हो। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक दिन से आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि क्या होता है इस केस में। तो हम लोग एक दिन से आगे बढ़ते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है 4100 की चलती हुई नज़र आ रही है। एक दिन से और आगे हम बढ़ जाते हैं एंड हमारी जो प्रॉफिट है वो 7300 की चलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे जो हमारा टारगेट था 5% का वो यहाँ पे हिट हो चुका है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे। तो लगातार 2 महीने में आपने देखा कि आपको 2 महीने में लगातार यहाँ पे प्रॉफिट बनी हुई है। 5% की प्रॉफिट आपको 2 मंथ में मिल चुकी है। लॉस भी होगा तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 3 to 5% के बीच में आप रख सकते हो। तो फाइनली हम लोगों ने अक्टूबर मंथ में 7300 की प्रॉफिट यहाँ पे बुक करी थी। तो ये थी पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी। आप देखिए अभी क्या है ना 11:55 होने वाले हैं रात को। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सभी के लिए, तो मैं लाइक तो चाहता हूँ ना। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि ऐसे शानदार वीडियोस अभी आने वाले हैं। बैंक निफ्टी के स्ट्रैटेजी में लाने वाला हूँ, निफ्टी के स्ट्रैटेजी लाने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।